बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आजकल बहुत आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं, बहुत सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आते हैं। माफिया के खिलाफ कार्रवाई तो करना ही चाहते हैं, साथ ही अपने विभाग के अधिकारियों को भी बख्श नहीं रहे हैं। अब चक्कर ये है कि क्या विजय सिन्हा के ये जो तीखे तेवर हैं उससे अधिकारियों में जो हड़कंप मचा हुआ है, क्या इससे कुछ सुधार होगा या फिर इसका विपरीत परिणाम देखने को मिल सकता है? क्योंकि अब उनके ही विभाग के अधिकारी लामबंद होने लगे हैं। उन्होंने चिट्ठी लिख करके चेतावनी दे दी है कि अगर इस तरह का रवैया जारी रखते हैं विजय सिन्हा तो ठीक नहीं होगा, इसके खिलाफ हम एकजुट होकर के इसका विरोध कर सकते हैं और अपनी आदत को विजय सिन्हा सुधार लें। ये लेटर लिखा है इनके ही विभाग के अधिकारियों के संघ ने, यानी कि बिहार राजस्व सेवा संघ ने, और ये लेटर दिया गया है नीतीश कुमार को। तो आखिरकार इसके पीछे का खेल क्या है? क्या विजय सिन्हा को बांधने की कोशिश हो रही है या फिर अधिकारियों के खिलाफ इस रवैये के बाद कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे विजय सिन्हा? इसी पर बातचीत होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो विजय सिन्हा के तीखे तेवर, सख्त रवैया, अक्खड़ मिजाज और ऑन द स्पॉट फैसला करने की जिद, ये सब कुछ अब थम जाएगा क्या? क्या उनके ही विभाग में सेंध लगाया जा रहा है? क्या इनकी जो कार्यशैली है उसको प्रभावित करने के लिए, उसको रोकने के लिए विपक्ष भी लामबंद हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से बिहार राजस्व सेवा संघ ने एक चेतावनी भरे अंदाज में लेटर लिखा है, सीएम नीतीश कुमार को आगाह किया है कि अगर अब भी विजय सिन्हा नहीं सुधरे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो लहजा है लेटर का, जिस अंदाज में ये चिट्ठी लिखी गई है, वो इन अधिकारियों के असंतोष और इनकी नाराजगी को जाहिर करने के लिए काफी है। लेटर में साफ साफ लिखा गया है कि ये केवल तालियां बजाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह की चेतावनी देते हैं, इस तरह का व्यवहार करते हैं। और इतना ही नहीं, इनके साथ कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी हैं जो करते तो कुछ नहीं है, बस इनकी नज़र में आना चाहते हैं, बस तालियां बटोरना चाहते हैं और जनसंवाद जैसे कार्यक्रम करके लोगों में वाहवाही बटोरना चाहते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो तमाशाई शासन शैली है, जी हाँ, यही शब्द लिखा है उन्होंने कि तमाशाई शासन शैली नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगी। अगर विजय सिन्हा ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो आने वाले दिनों में जो जनसंवाद कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से विजय सिन्हा सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिसके माध्यम से वाहवाही मिल रही है, तालियां बज रही है, अब ऐसे जनसंवाद कार्यक्रम में अधिकारी जाना बंद कर देंगे। अब इस दर्द को भी समझिए, अधिकारियों का दर्द क्यों छलक रहा है? क्योंकि आए दिन जनसंवाद कार्यक्रमों में जिस तरह का बयान दे रहे हैं विजय सिन्हा, पिछले दिनों पूर्णिया में एक जनसंवाद कार्यक्रम होता है, वहां पर विजय सिन्हा कहते हैं कि हम शमशान तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये अधिकारियों को कहते हैं कि शमशान तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने कोई भी घोटाला किया है, कोई भी भ्रष्टाचार किया है, तो तुम रिटायर हो जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, रिटायरमेंट के बाद चाहे प्रदेश छोड़ दो, लेकिन मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। यानी कि शमशान तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, साफ साफ लहजों में कह दिया। इससे पहले कई जनसंवाद कार्यक्रमों में कहते रहे कि ऑन द स्पॉट फैसला होगा, कहते रहे हैं कि थर थर कांपने का भी मौका नहीं दूंगा, डरने का भी मौका नहीं दूंगा और तुरंत कार्रवाई होगी। अब ये अंदाज माफिया के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, माफिया को डराने के लिए, धमकाने के लिए, खौफ का
माहौल तैयार करने के लिए, उनको दहशत में लाने के लिए। ये रवैया तो अच्छा लगता है, विजय सिन्हा के तेवर अच्छे लगते हैं, लेकिन शायद अब अधिकारियों को उनके तेवर अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि एक तो अपने मान सम्मान की बात करते हैं, वाजिब भी है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि उन्हें भी कंफर्ट जोन में रहने की आदत सी हो गई है। और अगर कोई मंत्री आकर के ये कह दे कि 100 दिन के अंदर में आपको रिजल्ट देना होगा, तो अधिकारियों को कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आकर के कार्रवाई करनी पड़ेगी, और पहले जो कारस्तानी कर चुके हैं उसको भी ठीक करना होगा, क्योंकि तमाम ऐसे मामले हैं, जमीन विवाद से जुड़ा मामला है, राजस्व से जुड़ा मामला है, जहां पर अधिकारियों की माफिया के साथ मिली भगत कई जगहों पर नजर आई है। तो ऐसे अधिकारियों को डरने की जरूरत तो है, लेकिन जो ईमानदार अधिकारी हैं, जो सम्मानित अधिकारी हैं, उनका दर्द भी वाजिब है कि उनके साथ भी सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, शैली सुधारी जाए, क्योंकि हर अधिकारी एक जैसा नहीं होता है, हर अधिकारी को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता। तो यही दर्द जो अधिकारी है वो बयान कर रहे हैं कि विजय सिन्हा थोड़ा सा अपनी जुबान पर लगाम लगाएं, थोड़ा सा अंकुश लगाएं, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। और समस्या बढ़ेगी कैसे कि जिस तरीके से असहयोग आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों से गुलामी ख़त्म करने के लिए, अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए, तो क्या आने वाले दिनों में अधिकारी भी जो हैं वो ऐसा ही कुछ करते नजर आएंगे, असहयोग करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि विजय सिन्हा जनसंवाद कार्यक्रम करते भी हैं, वहाँ पर चेतावनी भी देते हैं, ना सिर्फ माफिया और अपराधियों को बल्कि चेतावनी अधिकारियों को भी देते हैं। इसके पीछे भी एक बड़ी, एक कह लीजिए सोची समझी रणनीति है। सोची समझी रणनीति क्या है कि जिस तरीके से बालू माफिया पर अंकुश लगाने की बात की जा रही है, जिस तरीके से भू माफिया पर अंकुश लगाने की बात की जा रही है, जिस तरीके से शराब माफिया पर अंकुश लगाने की बात की जा रही है, ये तीनों ही विभाग राजस्व से जुड़े हुए विभाग हैं। ये तीनों मामले जो हैं वो राजस्व को जोड़ते हैं। ये तीनों मामले कहीं ना कहीं भूमि विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसी स्थिति में भाई सख्ती करना तो लाजमी है, क्योंकि जनसंवाद कार्यक्रम में कई फरियादी ऐसे आते हैं जो अपना दर्द बताते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। पिछले दिनों एक मुस्लिम महिला भी आती है, पूर्णिया की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे आके बताती है कैसे उनके पति की ज़मीन पे दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है और अधिकारी उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। आनन फानन में वही आदेश दे देते हैं विजय सिन्हा कि भैया इनकी मदद कीजिए, इनको ज़मीन दिलाइए, इनका जो अगर वाजिब हक है। यानी कि कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि अगर किसी का वाजिब हक है और किसी अधिकारियों की मिलीभगत से, माफिया की मिलीभगत से ऐसा कुछ हो रहा है, तो उस पर तत्काल रोक लगाया जाए और जो अधिकारी हैं वो अपनी शैली को सुधारे। भले ही अब अधिकारी बिहार राजस्व सेवा संघ की आड़ में अब हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विजय सिन्हा के तेवर क्या ढीले पड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार इसमें इंटरफेयर करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने भी साफ साफ कह दिया है कि भैया जो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो मेरा मंत्रालय नहीं है, वहां पर मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। और बेबाक तरीके से, जिस तरीके से विजय सिन्हा काम कर रहे हैं, जिस तरीके से सम्राट चौधरी का बुलडोजर चल रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि तमाम दबाव, चाहे वो किसी के भी इशारे पर हो रहा हो, कोई दबाव काम करता हुआ नजर नहीं आएगा। और उसी सख्ती के साथ, उसी शैली के साथ, उसी मिजाज के साथ विजय सिन्हा आगे भी कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।